नमस्कार साथियों, प्रवक्ता 2016 के पार्ट 12 में आज हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 111, कौन सा तत्व दूध में नहीं होता है या किसकी इसमें कमी पाई जाती है? तो वो होता है आपका लोहा। लोहा जो होता है इसकी दूध में कमी पाई जाती है, जबकि जो खीस होता है उसमें लोहा की मात्रा कितने गुना? 17 गुना अधिक पाई जाती है। जबकि जो दूध होता है इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम तथा फास्फोरस की। प्रश्न नंबर 112, पेक्टिन की मात्रा द्वारा मापी जा सकती है? तो इसका सही है एल्कोहल परीक्षण। साथ ही जो इसमें दिया हुआ है ड्रॉप टेस्ट तथा सीड टेस्ट, यह अंतिम बिंदु जांच के लिए कि जेली या जैम तैयार हुआ है कि नहीं, उस स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। पेक्टिन की मात्रा का पता लगाने के लिए एल्कोहल परीक्षण तथा जेल परीक्षण ही किया जाता है। साथ ही टेट्राजोलियम का टेस्ट बीजों की जीवन क्षमता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसमें जो तापमान होता है इन पॉइंट जिसमें जेली तैयार या जेल तैयार बनके होता है वह होता है 105.5 डिग्री सेल्सियस या 221 से 222 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न नंबर 113, विषम स्थलाकृति के क्षेत्रों में की जाने वाली सिंचाई की विधि है? तो इसका सही उत्तर है साथियों छिड़काव यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन, क्योंकि इसके लिए समतल भूमि करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि बूंद बूंद सिंचाई के लिए समतल भूमि करने की आवश्यकता होती है। इस सिंचाई के जो पिता हैं उनको कहा जाता है सिंचा बिलास को। इसके अन्य नाम है जैसे ट्रिंकल ड्रिप सिंचाई विधि। धान के खेत में जो सिंचाई की विधि अपनाई जाती है उसका नाम है फ्लड इरिगेशन। प्रश्न नंबर 14, जल प्रयोग क्षमता यानी वाटर यूज इफिशियंसी अधिकतम किसकी होगी? केम प्लांट की। साथियों केम प्लांट के अंतर्गत ये शुष्क क्षेत्रों पे या जहाँ पे पानी या वर्षा बहुत कम होती है उन स्थानों पे ये उगते हैं, जैसे नागफनी, स्नेक प्लांट, शिशाल इत्यादि। इसके बाद में जो मध्यम वाटर यूज इफिशियंसी होती है C4 की तथा सबसे कम वाटर यूज इफिशियंसी जो होती है वो होती है C3 पौधों की, जैसे धान। प्रश्न नंबर 115, 80 से 100% तथा 0 से इतने % का तथा 0 से इतने % का, तो उसको क्या बोलते हैं साथियों? ये आपके सैंडी सॉइल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 116, खाद नाइट्रोजन क्षमता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों डी, यानी उपलब्ध पोषक तत्वों को सूक्ष्म जीवों के द्वारा अनुपलब्ध अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं साथियों इमोबिलाइजेशन। जबकि कार्बनिक पदार्थों को सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में अकार्बनिक में बदलना क्या कहलाता है? खनिजीकरण या मिनरलाइजेशन। तो इसमें उपलब्ध नाइट्रोजन है और उसके बाद फसलों को यानी फसल उपलब्ध नाइट्रोजन यानी जो भूमि में उपस्थित है और पौधों के लिए उसका कितना अंश उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 117, गाय की दूध शिरा में होता है? तो इसका उत्तर सही है रक्त होता है, और रक्त के फिल्टर होने पे ही क्या बनता है? दूध का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 118, लाल बाल इल्ली का वैज्ञानिक नाम है? तो एम्सेप्टा एल्वेस्ट्रिगा। जबकि जो खपरा बीटल होता है इसका जूलॉजिकल नेम होता है ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, जबकि फली बोरर तथा इसका होता है तथा लकड़ी बीटल का। प्रश्न नंबर 120, स्टूलिंग के लिए? तो स्टूलिंग की जाती है साथियों अमरूद में, साथ ही अनार में की जाती है सेमी हार्डवुड कटिंग या हार्डवुड कटिंग और एयर लेयरिंग। जबकि पैच बडिंग प्रवर्धन की विधि किसमें की जाती है? आंवला में। प्रश्न नंबर 120, समान प्रकार के अणुओं को बांधने वाला आकर्षण बल होता है उसको बोलते हैं ससंजन बल। जबकि मृदा के कणों तथा जल के अणु के बीच जो लगने वाला बल होता है या जो आकर्षण बल होता है जिसके कारण मृदा में जल रुका रहता है उसको बोलते हैं आसंजन बल। प्रश्न नंबर 121, किस तत्व के अंतरकोशीय जमाव पादप दूधिया पत्थर कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है सिलिकॉन। बाकी इसमें सोडियम क्या है? लाभदायक तत्व है। बेरिलियम क्या है? ये भी लाभदायक तत्व है। जबकि निकल क्या है? यह
आवश्यक पोषक तत्व है। प्रश्न नंबर 122, नाइट्रिफिकेशन का जैविक अपचयन है तो अमोनिया या अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। जैसा कि हमने यहाँ रख रखा है कि अमोनिया या अमोनियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन। प्रश्न नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन उत्पादन बढ़ाने में केंद्र सरकार की मुख्य योजना है? तो साथियों ये केंद्र सरकार की सभी योजना है, इसलिए आपका उत्तर सही है डी। प्रश्न नंबर 124, इनमें से कौन से जैविक रूप से आवश्यक न्यून तत्वों में माने जाते हैं? तो इसका उत्तर सही है आपका पहला, बाकी इसमें सब गलत है। प्रश्न नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्राउन गाल रोग का कारक है? तो क्राउन गाल कौन करता है साथियों? तो ये क्राउन गाल करता है, उत्तर सही है आपका बी। यानी क्राउन गाल के लिए ये होता है जिसको बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस, जबकि राइजोबैक्टर जो होता है, जो राइजोजेंस होता है, इसका प्रयोग किया जाता है जड़ के निर्माण के लिए होता है, जबकि मृदा में जो बेसिलस थोरिनजिन्स होता है इसके द्वारा बीटी फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।